नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में चर्चा की थी और विशेषता पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष और इसकी सफलता की शर्तें। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र में दोष क्या देखते हैं। पहला है कि लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। हम ये कहते हैं ना कि व्यक्ति है, लोकतंत्र में व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानता है। हम ये मानते हैं ना व्यक्ति एक विवेक संपन्न है, और हम मानते हैं कि उसे मताधिकार देना चाहिए, और ये भी सोचते हैं कि व्यक्ति है वो राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है। लेकिन ऐसे ही नहीं है। व्यक्ति एक अबौद्धिक प्राणी है, वह आवेग व संवेग से संचालित होता है और मत का सही प्रयोग नहीं कर पाता। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको हमने मताधिकार दे दिया ना, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने मत का, अपनी जाति धर्म इनके आधार पे वो अपने मत का प्रयोग करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि अमुक व्यक्ति इस पद के योग्य है या नहीं। दूसरा इसका दोष ये है कि बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। बुद्धिजीवी वर्ग कौन सा होता है? जो पढ़ा लिखा होता है। वो क्या करता है? उदासीन रहता है। और लोकतंत्र में क्या है, गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखो, चाहे 4 व्यक्ति बड़े पढ़े लिखे हो और 4 अनपढ़ हो, तो दोनों बराबर मानते हैं लोकतंत्र में। दोनों को समान ही मत देने का अधिकार होता है। इसलिए क्या करते हैं, ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। वो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस राजनीति से दूर रहते हैं। तीसरा जो है वो है शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। हम ये कहते हैं ना लोकतंत्र है, उसमें लोकतंत्र के बारे में हम ये दावा करते हैं कि व्यक्ति को ये राजनीतिक शिक्षा देता है और ये क्या करता है, जैसे इसको नैतिक शिक्षा देता है। लेकिन ये सही नहीं है। वास्तविक जो स्थिति है वो इससे बहुत ही अलग है। अब जो राजनीतिक दल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कोई शिक्षा नहीं देते। वो ये जो राष्ट्रीय समस्या है ना, इस पर अपने ध्यान नहीं देते। वो अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं कि अमुक जो समस्या है, मान लो वो अब उससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है नहीं है, उससे हमें वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो उसे राष्ट्रीय हित बताकर उसका प्रचार करते हैं। और राजनीतिक दल एक दूसरे पर झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं और लोगों की भावना को भड़काते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको भड़का कर अपने प्रभाव में लाना चाहते हैं। जैसे कांग्रेस वाले हैं वो बीजेपी पे, जैसे बीजेपी जो है उस पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाते हैं। इस प्रकार वो लोगों की भावना भड़काते हुए अपने पक्ष में मतदान कराने की सोचते हैं। अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता भ्रमपूर्ण है। जैसे लोकतंत्र में क्या है, होता है कि व्यक्ति को राजनीतिक स्वतंत्रता समानता तो लोकतंत्र प्रदान करता है, किंतु ये जो इनकी स्वतंत्रता समानता है ये सही नहीं है। जो व्यक्ति को देनी चाहिए उसको नहीं देता। ज़्यादा करके क्या होता है इसमें, राजनीतिक स्वतंत्रता समानता तो आपने दे दी, लेकिन आपने क्या नहीं दी, आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की। अब व्यक्ति को, आप एक भूखा व्यक्ति है या एक व्यक्ति जिसके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, घर में उसके खाने के लिए रोटी नहीं है, आपने उसको राजनीतिक समानता स्वतंत्रता दे दी कि तेरे को 4 वोट देने का अधिकार है। तो उसके लिए 4 वोट का कोई महत्व नहीं है उस समय। उसके लिए मेन महत्व है रोटी का महत्व है। उसके लिए रोटी ज़्यादा कीमत रखती है। इसलिए ये कहते हैं कि जब तक वो आर्थिक स्वतंत्रता उसे नहीं देंगे तब तक वो अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ये जो आर्थिक स्वतंत्रता है, इसके अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता अर्थहीन हो जाती है। लोकतंत्र में चुनाव कौन लड़ते हैं? जो पैसे वाले धनी लोग हैं वो चुनाव लड़ते हैं। एक आम आदमी कभी भी चुनाव नहीं लड़ता। वह अपने लाभ के लिए कानून का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? अपने लाभ के लिए कानून का निर्माण करते हैं। गरीब वर्ग की स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है। अब ये जो गरीब वर्ग है इसकी स्वतंत्रता क्या हो जाती है? एकदम अर्थहीन हो जाती है। अब है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। अब ये जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक? क्योंकि राजनीतिक दल है वो ही चुनावों के माध्यम से, राजनीतिक दल उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे चुनाव लड़ते हैं। और ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। एक दूसरे पे ये निरर्थक आरोप लगाते हैं। किसके लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य होता है कि जैसे तैसे करके हम सत्ता को प्राप्त करें। इसलिए ये जो राजनीतिक दल है ये एक दूसरे पर दुष्प्रभाव फैलाते हैं, आरोप लगाते हैं। अगला है अन उत्तरदायी शासन।
देखो हम ये कहते हैं कि लोकतंत्र है वो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है। लोकतंत्र में बताया जाता कि भाई लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन और जनता के प्रति क्या है, ये उत्तरदायी है। लेकिन व्यवहार भी ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कोई भी काम में असफलता मिल गई ना, तो कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि कांग्रेस ने सहयोग नहीं दिया, कांग्रेस वाले क्या कहेंगे कि सत्ता में बैठे बीजेपी वालों ने कार्य नहीं किया। तो एक दूसरे पे क्या डालते हैं, ये आरोप लगाते हैं। सार्वजनिक धन व इसका समय का अपव्यय कैसे होता है। देखो जब भी हम कोई भी कानून बनाते हैं ना लोकतंत्र में, तो नीतियों का निर्धारण में और कानून के निर्माण में धन और समय का अपव्यय होता है। धन और समय दोनों खर्च होते हैं, और समय की तो मान लो बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। कैसे होती है बताऊँ आपको कि मान लो व्यवस्थापिका जब कोई कानून बनाती है तो उस कानून बनाने में बहुत लंबी चौड़ी बहस करनी पड़ती है। पहले लोकसभा में रखा जाता है उसको, उसके बाद राज्यसभा में रखा जाता है, उसके बाद उसको एक समिति को भेजते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये समय और धन दोनों की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली प्रणाली है लोकतंत्र। इसमें राष्ट्रीय धन और समय इन दोनों की बहुत ही हानि होती है, इसलिए कहते हैं ये एक खर्चीली व्यवस्था है। अगला है मतदान की दृष्टि से क्या उदासीन मतदाता। लोग ये क्या, देखो आप मैं बताऊँ कि लोकतंत्र में को हम जनता का शासन कहलाता है कि लोकतंत्र किसका शासन है, जनता का शासन। लेकिन जनता खुद ही मतदान में रुचि नहीं लेती, जनता खुद मतदान में रुचि नहीं लेती। बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बावजूद भी हम ये देखते हैं, हम इस कई बार स्वीप प्रोग्राम हम चलाते हैं, विद्यालय में भी चलाते हैं। इसको है उदासीन मतदाता। लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन कहलाता है। लोकतंत्र किसका शासन है, जनता का शासन। लेकिन जनता क्या है, मतदान में रुचि नहीं लेती। आप किसी व्यक्ति को कह दो तो ये कहेगा मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है। और हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, सरकार हर बार मतदाता को सक्रिय करने के लिए नए नए प्रोग्राम भी चलाती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी क्या होता है, 50 से 60% के बीच में मतदान होता है। ज़्यादा करके लोग मतदान में भाग नहीं लेते और सभी मतदाता मतदान नहीं करते। इसके अलावा स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष। लोकतंत्र संविधानवाद पर आधारित है, और संविधानवाद सीमित शासन होता है कि शासन हमेशा कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। अब लोकतंत्र में क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कोई अवैधानिक कानून और कार्यपालिका के अत्याचारों से मुक्ति के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बना दे जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करती हो, स्वतंत्रता रोकती हो, या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी करते जो अत्याचारी हो, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। तो इसलिए न्यायपालिका हमेशा लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। अगला है योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी। सरकार की नीतियों को कौन लागू करता है, सरकारी कर्मचारी लागू करते हैं। तो सरकारी कर्मचारी वो प्रशासनिक दृष्टि से कार्यकुशल और सेवाभावी होना चाहिए। ये नहीं कि वो बीजेपी का बन जाए या कांग्रेस का बन जाए, जिसकी सरकार है उसी की उसको काम करने चाहिए। उसे दलगत राजनीति से तटस्थ व निष्पक्ष रहना चाहिए। राजनीति नहीं करनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, उसे क्या होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। दलगत राजनीति है उसे क्या होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। हर सरकार की नीतियों को लागू करना चाहिए। अंतिम है स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता है वो राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों व निष्ठा पर निर्भर करती है। राजनीतिक दल है उसकी नीतियों, कार्यक्रमों और निष्ठा पर निर्भर करती है। अब देखो राजनीतिक दल है वो कैसे होना चाहिए, उनका निर्माण स्वस्थ आधार पर होना चाहिए, न कि क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिक आधार पर। यह नहीं कि आपने क्षेत्र के आधार पर कोई महाराष्ट्र की पार्टी मन से बना ली, कोई हिंदू सांप्रदाय के आधार पर कोई हिंदू पार्टी बना ली, कोई बसपा बना ली, कोई मुस्लिम लीग बना ली। ये पार्टी नहीं होनी चाहिए। और राजनीतिक दलों में भी क्या होने चाहिए, आंतरिक चुनाव होने चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस का जो कांग्रेस अपनी जो पार्टी है उसमें अगर सोनिया गांधी उसके अध्यक्ष पद पे बैठ गई तो वो सोनिया गांधी रही, ये नहीं होना चाहिए। उसके आंतरिक चुनाव होने चाहिए, अध्यक्ष पद पे अन्य व्यक्तियों की भी बारी आनी चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था अपना लोकतंत्र वाला पाठ जो आज कंप्लीट हो गया। अगले अध्याय में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।